गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 स्टार्ट किया था। अब उसका नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29। इसका HCF और LCM निकालना है हमें। तो 17, 23 और 29 तीनों ये अभाज्य नंबर हैं, तो इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 और 1, 23 और 1 और 29 और 1। अब HCF निकालने के लिए हमें कॉमन नंबर लेना होता है। यहाँ पे इनमें से कॉमन नंबर क्या है? सिर्फ 1, तो 1 इसका हमारा HCF हो जाएगा। आगे है एलसीएम के लिए हमें तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तीनों नंबर का जब गुणा किया तो हमारे पास आया 12,339। ठीक है, तो HCF हमारे पास आ गया 1 और LCM हमारे पास आ गया 12,339। नेक्स्ट पार्ट है 8, 9 और 25। इसका भी HCF और LCM निकालना है। 8 के अभाज्य गुणनखंड किए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 का किया 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 25 का किया 5 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीनों 2 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 हैं, तो इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कॉमन यहाँ पे 2, 3 और 5 इनमें से कॉमन नहीं है कुछ भी, तो 1 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन नंबर हमारा HCF होता है, तो 1 इसका HCF आ जाएगा। और LCM के लिए ये 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 2, ये 5 की पावर 2, तो LCM हो जाएगा 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 और 5 की पावर 2 25। 8, 9 और 25 का गुणा किया तो 1800। ठीक है, HCF 1 और LCM हमारा 1800। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा HCF 306 और 657। दो नंबर है 306 और 657, जिनका HCF क्या है हमारे पास 9 और LCM निकालना है हमें LCM ज्ञात करना है। HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है। LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन होगा हमारा, दी गई संख्याएं हैं 306 और 657। ठीक है, HCF हमारा 9 है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा भी था। HCF गुणा LCM बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF और LCM का गुणा करते हैं तो वो बराबर आता है हमारी दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। अब देखो दोनों संख्याएं हम इधर रख देंगे। HCF हमारे पास है, LCM हमें निकालना है, तो HCF को उधर लेके जाएंगे। गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। अब LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। दोनों संख्याएं क्या, 306 और गुणा 657 और भाग में क्या करेंगे 9। 9 हमारा क्या है HCF जो दिया गया। 9 से इसको काट देंगे, 9 9 तिया 27, कितना बच गया 3, 3 और 6 36, 9 चौका 36। ठीक है, अब 34 और 657 का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद अपने पास आया 22,338। ठीक है, ये हमारा LCM हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए किसी संख्या n की पावर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। ठीक है, अब कोई संख्या अगर 0 पे समाप्त होगी तो हमें पता है कि वो 0 पे समाप्त होगी तो वो 5 से भाज्य होगी। ठीक है, 5 उसका एक अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य जरूर होती है, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 और 3, 2 तिया 6, इसके पावर n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है अभाज्य गुणनखंड 2 और 3, सिर्फ 2 ही नंबर आए हैं और 5 हमारे पास नहीं आया। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड अद्वितीय हैं। ठीक है, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती, अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, समझ गए ना कि अगर कोई भी संख्या 6 की पावर n, अगर n एक कोई प्राकृत संख्या है, अगर उसका रिजल्ट हमें 0 लास्ट में 0 मिलता है उस संख्या के, तो वो 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि हम जानते हैं। और जब वो 5 से विभाज्य है तो उसका 5 एक गुणनखंड होगा,
अब 5 उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये संख्या और ये संख्या दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं, हमें ये ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। पहली संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13। अब देखो इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 को हम कॉमन ले लें, पिछले हिस्से में भी हम 13 को कॉमन ले लें, दोनों में से हमने 13 को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा अपने पास 7 गुणा 11 और यहाँ पे क्या बच गया जमा 1, यानी कि 13 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो कॉमन ले लिया तो ये एक 13 से विभाज्य है ये संख्या, आगे वाले भी और पीछे वाले भी। ठीक है, यहाँ 13 एक इसका गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है। अब दूसरी संख्या देखिए, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5। अब देखो इस सारे नंबर में से यहाँ से हमने 5 ले लिया बाहर और यहाँ से हमने ये 5 ले लिया। ठीक है, तो 5 हमारे पास कॉमन आ गया। यहाँ 5 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है, यानी कि दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ ये 13 से भाज्य है और नीचे ये 5 से भाज्य है। जब ये भाज्य हैं तो ये भाज्य संख्याएं हो गई। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सोनिया और रवि किसी मैदान के चक्कर लगा रहे हैं, तो एक जगह से एक स्थान से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और दोबारा वो वापस एक ही जगह पर कब मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में जैसे कोई घंटियों का क्वेश्चन है, कोई रोड पे जलने वाली बत्तियों का क्वेश्चन है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे हमें एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ हम 18 और 12 का एलसीएम करेंगे। ठीक है, 18 के अभाज्य गुणनखंड, दोनों में 18 और 3 तिया 9, 12 के 2 6 12 और 2 तिया 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणा 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 गुणा 3। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 9, 9 चौके 36। अतः सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3 अगली वीडियो में।